चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत की। कहा, यह पहला चुनाव है जब भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर हो रही कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन देश के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देश में भाजपा का मतलब है विकास और समाधान, लेकिन कांग्रेस का मतलब है देश की हर बीमारी की जड़। आप देश की कोई बड़ी समस्या देखेंगे तो उसकी जड़ में कांग्रेस पार्टी ही नजर आएगी। तिहाड़ में केजरीवाल का पहला दिन, शुगर लेवल गिरा। 14x8 फीट की कोठरी में रात भर टहलते दिखे, कुछ देर सीमेंट की फर्श पर सोए। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की 11वीं लिस्ट। अब तक 231 प्रत्याशियों का किया जा चुका है ऐलान। विधानसभा चुनाव में आंध्र में 114, ओडिशा में 49 प्रत्याशी उतारे। आंध्र प्रदेश की कटपा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने वाई.एस. शर्मिला रेड्डी को दिया टिकट। गृह मंत्री अमित शाह बोले, पीएम और राहुल में कोई तुलना नहीं। मोदी ने 23 साल से छुट्टी नहीं ली। कांग्रेस नेता गर्मियों में विदेश चले जाते हैं। दिल्ली शराब नीति केस, आप सांसद संजय सिंह को जमानत। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने बेल का विरोध नहीं किया, 6 महीने से जेल में है। मोदी बोले, तीसरे टर्म में फ्री बिजली का टारगेट। देश में आग लगाने की बात करने वालों को चुन चुनकर साफ कर दो। कांग्रेस इमरजेंसी माइंडसेट वाली पार्टी। महुआ मोइत्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस, सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी का एक्शन। केस फॉर कवेरी केस में गई थी सांसदी। सीएए पर केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब करेगी। दाखिल कोर्ट ने 3 हफ्ते का दिया था समय, 9 अप्रैल को इस पर दोबारा सुनवाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, आशा है भारत यूएन का स्थायी सदस्य बनेगा। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया का रुख भारत के पक्ष में। सभी ईवीएम के वोटों की वीवीपीएट से मिलान की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा। फिलहाल 5 ईवीएम का ही मिलान होता है। मणिपुर में चुनाव आयोग के सामने चुनौती, 58,000 विस्थापितों में से वोटर्स को खोजना मुश्किल। 17 दिन बाद होगी वोटिंग। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की 11वीं लिस्ट। अब तक 231 प्रत्याशियों का किया जा चुका है ऐलान। विधानसभा चुनाव में आंध्र में 114, ओडिशा में 49 प्रत्याशी उतारे। आंध्र प्रदेश की कटपा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने वाई.एस. शर्मिला रेड्डी को दिया टिकट। भ्रामक विज्ञापन केस, रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में मांगी माफी। अदालत ने कहा, यह माने नहीं, सरकार से सवाल, आंखें क्यों मूंदे रखी। दिल्ली शराब केस में ईडी का हाईकोर्ट में जवाब। आपने घोटाले के 45 करोड़ गोवा चुनाव में खर्च किए। केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हुई। ओडिशा में शंख बजाने वालों की डिमांड बढ़ी। बीजेपी प्रत्याशी अपनी रैलियों में साथ ले जा रहे, पार्टी का सिंबल भी शंख है। राजस्थान में किडनी लिवर तस्करी का रैकेट, एनओसी देने वाली कमेटी की 8 महीने से मीटिंग नहीं, फिर भी हॉस्पिटल में हो रहे थे ट्रांसप्लांट। दिल्ली के सराफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमत 50 रुपए की गिरावट के साथ 68,370 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। चांदी की कीमत 430 रुपए की तेजी के साथ 79,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। नव भारत इंडस्ट्रियल केमिकल कंपनी में लगी आग, 2 अन्य फैक्ट्रियों को चपेट में लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां। अयोध्या बनी दुनिया की धार्मिक राजधानी। 48 दिन में ही 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। वेटिकन और मक्का में एक साल में 2.25 करोड़ आए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, हमने धारा 370 को धराशायी कर दिया। जबलपुर में कहा, आज हम जीत नहीं वोटों के अंतर की बात करते हैं। राजस्थान पुलिस एकेडमी से 15 सब इंस्पेक्टर हिरासत में। पेपर लीक में एसओजी की कार्रवाई। जयपुर में सभी ट्रेनी एसआई को मुख्यालय ले गई टीम। सियासत के पहलवान मुलायम न कुश्ती हारे, न चुनाव। 55 साल की राजनीति, 8 पार्टियों में रहे। लालू के विरोध से पीएम नहीं बन पाए। योगी के 5 फैसले, जिन्हें 7 राज्यों ने कॉपी किया। बुलडोजर से 3,758 करोड़ की अवैध संपत्ति गिराई। 197 बदमाशों का एनकाउंटर। 28 पैसे वाले पीएम के सामने राम मंदिर हिंदुत्व फेल। तमिलनाडु बाढ़ में दिल्ली से मदद न मिलना बड़ा मुद्दा। एंटी हिंदू पर डीएम के बैकफुट पर। सनातन धर्म विवाद, उदयनिधि स्टालिन की एफआईआर क्लब करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट बोला, आपने स्वेच्छा से बयान दिया, अपनी तुलना मीडिया से नहीं कर सकते। पीएम मोदी बोले, नए वोटर जंगलराज को नहीं जानते। बिहार में एनडीए की सरकार में कानून का राज है, जनता को बताइए। स्लीपर सेल पर भूपेश बघेल को मानहानि का नोटिस। कांग्रेस के पूर्व महामंत्री सिसोदिया बोले, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे पूर्व मुख्यमंत्री। चरणदास महंत बोले, नवीन जिंदल को जूते मारना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, भूपेश मंत्री और हमारी वजह से हारे बीजेपी के मंत्री कर रहे उगाही। हिट वेव से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। कार्य योजना होगी तैयार।
दिल्ली के सराफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमत 50 रुपए की गिरावट के साथ 68,370 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। चांदी की कीमत 430 रुपए की तेजी के साथ 79,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। पीएम मोदी ने जातिवाद तुष्टीकरण समाप्त कर विकासवाद को आगे बढ़ाया, जबलपुर में गरजे जेपी नड्डा। भारत की बढ़ने वाली है मुसीबत, कच्चे तेल के दाम $90 प्रति बैरल छूने के कगार पर। इंग्लैंड नहीं बल्कि न्यूजीलैंड था 2019 विश्व कप का चैंपियन, अंपायर इरा शम्स ने स्वीकारी बड़ी गलती। हरियाणा माउंटेड आर्म्ड पुलिस में कांस्टेबल पदों भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जल्द करें अप्लाई। केजरीवाल के काम से दिल्ली वाले कितने खुश, नरेंद्र मोदी पर क्या बोली जनता, ईडी एक्शन के बीच सर्वे ने चौंकाया। चुनाव आयोग ने फेक न्यूज से निपटने के लिए लॉन्च किया मिथक बना वास्तविकता रजिस्टर। महाराष्ट्र में घट सकती है एनडीए की 10 सीटें, 30 से 32 सीटें मिलने के आसार, ठाकरे पवार परिवार और पार्टी तोड़ने से लोग नाराज। इंदौर शहर से कांग्रेस ने शुरू किया घंटी बजाओ पोल खोलो अभियान, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। पूर्व सीएम केसीआर के भतीजे कन्ना राव गिरफ्तार, जमीन हड़पने और हत्या के प्रयास मामले में कार्रवाई। मार्च में कंपनियों की भर्ती में 4% की कमी, उड़ानों के स्थगन पर डीजीसीए ने विस्तारा से मांगी रिपोर्ट। उम्मीदवार कोई भी हो, वोट पीएम मोदी के नाम पर डलेगा, भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का बड़ा दावा। सीएम नायब सिंह ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा उन्हें तत्काल त्यागपत्र देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत की। कहा यह पहला चुनाव है जब भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर हो रही कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन देश के लिए अपने परिवार को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देश में भाजपा का मतलब है विकास और समाधान, लेकिन कांग्रेस का मतलब है देश की हर बीमारी की जड़। आप देश की कोई बड़ी समस्या देखेंगे तो उसकी जड़ में कांग्रेस पार्टी ही नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत की। जयपुर के पास कोटपुतली में मोदी ने कहा कि यह पहला चुनाव है जब भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर हो रही कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन के लिए अपने परिवार को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी ने कहा कि आज देश में भाजपा का मतलब है विकास और समाधान, लेकिन कांग्रेस का मतलब है देश की हर बीमारी की जड़। आप देश की कोई बड़ी समस्या देखेंगे तो उसकी जड़ में कांग्रेस पार्टी ही नजर आएगी। 7 दशकों तक देश में गरीबी रही, डिफेंस टेक्नोलॉजी में दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ा, यह सब कांग्रेस की वजह है। मोदी ने कहा वो कहते हैं कि मेरा परिवार नहीं है इसलिए मुझे भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं है। उनका परिवार है तो क्या भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? मोदी ने कहा कि बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन 10 साल में जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर है। भाजपा सरकार का तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक निर्णयों वाला होने वाला है। कांग्रेस ने देश को डराकर रखा कि राम मंदिर का नाम लिया तो देश जल जाएगा, आग लग जाएगी। भव्य राम मंदिर बना, दीपक जले और कहीं आग भी नहीं लगी। इस सभा के जरिए वे जयपुर ग्रामीण सहित इससे सटी 2 अन्य लोकसभा सीट सीकर और अलवर को भी साधने की कोशिश की। इस लोकसभा चुनाव में राजस्थान में मोदी की पहली सभा थी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की 11वीं लिस्ट, अब तक 231 प्रत्याशियों का किया जा चुका है ऐलान। विधानसभा चुनाव में आंध्र में 114, ओडिशा में 49 प्रत्याशी उतारे। आंध्र प्रदेश की कटपा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने वाईएस शर्मिला रेड्डी को दिया टिकट। कांग्रेस ने मंगलवार 2 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए 11वीं लिस्ट जारी की। इसमें 4 राज्यों के 17 कैंडिडेट के नाम है। अब तक 231 प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश की कटपा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने वाईएस शर्मिला रेड्डी को टिकट दिया है। इसके साथ ही ओडिशा और आंध्र प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। आंध्र प्रदेश की लिस्ट में 114 प्रत्याशियों के नाम है और ओडिशा की लिस्ट में 49 उम्मीदवारों के शामिल किए गए हैं। कांग्रेस की बिहार के लिए पहली लिस्ट है। इसमें 2 मुस्लिम नेताओं को टिकट मिला है। मोहम्मद जावेद किशनगंज से मौजूदा सांसद है, अजीत शर्मा विधायक, वही तारिक अनवर पार्टी के सीनियर नेताओं में से एक है और पार्टी का बड़ा मुस्लिम चेहरा है। जानकारी के मुताबिक भागलपुर सीट को लेकर दिल्ली बैठक में काफी मंथन हुआ। कई नेता अजीत शर्मा के पक्ष में थे, लेकिन एक नेता अड़े रहे कि भागलपुर ओबीसी की सीट है और यहाँ से ओबीसी को ही लड़ाया जाए। काफी मंथन के बाद शर्मा के नाम पर मुहर लगी। दिल्ली के सराफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमत 50 रुपए की गिरावट के साथ 68,370 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। चांदी की कीमत 430 रुपए की तेजी के साथ 79,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी के रुख के बाद दिल्ली के सराफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमत 50 रुपए की गिरावट के साथ 68,370 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। पिछले सत्र में सोना 68,420 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि इस दौरान चांदी की कीमत 430 रुपए की तेजी के साथ 79,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले सत्र में चांदी 78,570 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। पिछले सत्र में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद मंगलवार को
सोने की कीमतें थोड़ी पीछे हट गई, क्योंकि व्यापारियों ने ठोस अमेरिकी विनिर्माण आंकड़ों के बाद ब्याज दरों को कम करने के अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले पर संदेह करना शुरू कर दिया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सोमिल गांधी ने कहा, इस बीच अमेरिकी डॉलर सूचकांक 5 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया।